तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म की जो हम डेफिनेशन देंगे उसमें जी ग्रुप लेंगे। जी स्मॉल जी जो है वो जी का ही एक एलिमेंट्स है जो कि मैपिंग के सफिक्स में लगेगा। तो अब हम मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, टी जी इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी। चूंकि ऑटोमॉर्फिज्म है तो मैपिंग जी से जी पर ही होगी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, स्वकारिता मतलब खुद से खुद पर ही मैपिंग डिफाइन होगी। तो मैपिंग हमारी जो डिफाइन होगी वो होगी टी जी एक्स बराबर ये जो जिस पर हम एलिमेंट्स ले रहे हैं वो एलिमेंट्स आ जाएगा आपका बीच में, और ये जो एलिमेंट्स है वो जी एक्स जी इनवर्स। ध्यान रखिए, जी एक्स जी इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो इसको इस तरह से हम जब मैपिंग डिफाइन करेंगे तो इसको क्या कहते हैं हम, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो एक ये इस पर ये थ्योरम बनेगी कि ये जो मैपिंग है इसको हम बताएंगे कि ये खुद एक ऑटोमॉर्फिज्म है। क्लियर? तो क्वेश्चंस लिखेंगे हम इसका। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म आपको क्लियर कि जो एलिमेंट्स हम जिस पर डिफाइन करेंगे, यदि मैं बोलूँ टी जी वाई तो वाई बीच में आ जाएगा और आसपास क्या आएगा, जी वाई जी इनवर्स। जैसा हम नॉर्मल सब ग्रुप में करते थे, नॉर्मल की कंडीशन वही उसकी इक्वल हमें बतानी है। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज ऑटोमॉर्फिज्म अंतर आंतरिक सहकारिता एक सहकारिता है, ये हमें प्रूव करने को आ सकता है। तो इसमें हम चूंकि ऑटोमॉर्फिज्म बताना है तो ऑटोमॉर्फिज्म आपको सबको पता हो गया कि वन वन ऑन टू एन होमोमॉर्फिज्म। तो पहले चूंकि मेरी मैपिंग दे रखी है, पहले मैं बताऊंगी एफ जी को, टी जी को क्या बताऊंगी मैं, वन वन। टी जी को हम बताएंगे वन वन। तो हम लेके चलेंगे टी जी एक्स इक्वल टू टी जी वाई, दो एलिमेंट्स इमेज इक्वल लेके चलेंगे दो एलिमेंट्स की। तो हमको एक्स इक्वल टू वाई बताना है। तो टी जी एक्स बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जी एक्स जी इनवर्स। टी जी वाई मीन्स जी वाई जी इनवर्स। ध्यान दीजिए, ये जी जो एलिमेंट्स जो फिक्स एलिमेंट ये फिक्स ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एलिमेंट जो है वो बीच में आएगा। अब यहाँ पर मुझे लाना है x इक्वल टू वाई बताना है। तो मैं यहाँ पर पहले करूँगी इधर मल्टीप्लिकेशन करूँ, नेक्स्ट स्टेप में करूँगी इधर तो करूँगी मैं जी इनवर्स से और पीछे करूँगी जी से। इधर करूँगी जी इनवर्स से, इधर करूँगी जी से। तो आप देखिए जी जी इनवर्स क्या हो जाएगा ई, तो यहाँ आ जाएगा ई एक्स ई, इधर आ जाएगा ई वाई मीन्स ई एक्स मीन्स ई एक्स के इक्वल और एक्स ई मीन्स ई एक्स के इक्वल। तो यहाँ से हम देखेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई हमें मिल जाएगा। तो इमेज लेकर चले थे और एलिमेंट्स बता दिया, मीन्स टी जी क्या हो गया, टी जी इज अ वन वन, टी जी एककी हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, ऑटोमॉर्फिज्म वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म जो हम आइसोमॉर्फिज्म तुल्याकारिता में बताते थे वही बताना है। तुल्याकारिता में मैपिंग जी से जी डैश पर है, इसमें जी से जी पर है, बात एक ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या बताएंगे, टी जी इज ऑन टू, टी जी इज ऑन टू। ऑन टू में आप समझदार हैं, आपको लिखना आ गया होगा। ऑन टू में हम बताए लेके चलेंगे फॉर एवरी, क्योंकि मैपिंग जो मेरी टी जी है वो कहाँ से, जी से जी पर ही है, टी जी मैपिंग, ठीक है। इसका एलिमेंट्स है एक्स जी, सॉरी जी एक्स जी इनवर्स और इसका एलिमेंट्स है एक्स, इसकी इमेज ये है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर एवरी जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, there exists x belongs to g, there exists x belongs to g such that टी जी मैपिंग जो डिफाइन है उसको आप लिख दीजिए, जी एक्स जी इनवर्स मैप टी जी क्या हो गया आपका ऑन टू। हिंदी में देखें, प्रत्येक जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी के लिए एक अवयव एक्स बिलोंग्स टू जी इस प्रकार है कि, और जो आपकी मैपिंग है आप लिख दीजिए तो टी जी हो जाएगा आपका ऑन टू। एंड लास्ट में बताऊंगी टी जी इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो टी जी इज होमोमॉर्फिक, टी जी समाकारिता है। तो समाकारिता में हम लेके चलेंगे टी जी एक्स वाई लेके चलेंगे हम, जहाँ पर हमारे को एक्स वाई, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। एक्स वाई किसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, जी के हैं। तो मैपिंग की डेफिनेशन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैपिंग की डेफिनेशन से मेरे एक्स वाई जो एलिमेंट्स है वो आएंगे बीच में और यहाँ आ जाएगा मेरा जी और जी इनवर्स। बाय डेफिनेशन ऑफ टी जी लिखेंगे हम। अब यहाँ पर मुझे तो लाना है टी जी, चूंकि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। तो ध्यान रखिए एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी का इसका मतलब क्या है, तो एक्स, तो मैपिंग की डेफिनेशन आपको क्लियर, जी एक्स वाई जी इनवर्स। अब चूंकि एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग्स टू जी, तो टी जी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, टी जी एक्स हो जाएगा जी एक्स जी इनवर्स के। तो यहाँ पर आप या तो और टी जी वाई होगा जी वाई जी इनवर्स, तो किसी भी एक की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मैं एक्स की वैल्यू रख रही हूँ, तो जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एक्स जी इनवर्स। क्लियर, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा जी,
हाँ, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू नहीं पुटअप करेंगे, यहाँ हम करेंगे एक्स ई वाई जी इनवर्स। क्लियर? एक्स वाई को हम लिख सकते हैं, बीच में एक एलिमेंट्स ई मैंने डाला, और ई की वैल्यू में जानती हूँ ई बराबर क्या होता है, जी इनवर्स जी। यहाँ जी इनवर्स भी होता है, पर हम यहाँ जी इनवर्स जी इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ मुझे जरूरत है जी इनवर्स की, इधर जरूरत है जी की। तो यहाँ मैं लिखूंगी जी एक्स जी इनवर्स जी वाई जी इनवर्स। ठीक है, ये मैंने जी ई की वैल्यू को पुटअप करा हुआ है। अब यहाँ मैं लगाऊंगी इधर ब्रैकेट नेक्स्ट स्टेप में, और इधर लगाऊंगी इस पर ब्रैकेट। तो देखिए जी एक्स जी इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स जी इनवर्स, ये हो जाएगा टी जी एक्स के इक्वल, टी जी एक्स बराबर जी एक्स जी इनवर्स। एंड जी वाई जी इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, टी जी वाई। तो आपका होमोमॉर्फिज्म हुआ। फिर से समझ लीजिए टी जी एक्स वाई मैपिंग की डेफिनेशन से टी जी एक्स वाई जी इनवर्स, मुझे लाना है टी जी एक्स एंड टी जी वाई। तो टी जी एक्स मतलब जी एक्स जी इनवर्स, टी जी वाई मीन्स जी वाई जी इनवर्स। तो हम जो लाना है वो लिख देंगे। अब यहाँ मुझे जी इनवर्स जी की जरूरत है, तो मैंने ये जो मेरी मैपिंग जो डिफाइन हुआ है इसमें एक्स वाई के बीच में लगाया ई, और ई की रखी वैल्यू, तो मेरे को टी जी एक्स वाई बराबर ये मिल जाएगा। तो टी जी इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो इस तरह से हमने देखा कि इनर मैपिंग जो थी, एक मैपिंग ली थी जो मैंने टी जी से जी पर, वो 1 1 हो गई, ऑन टू हो गई, एंड होमोमॉर्फिज्म, इसलिए उसको बोलते हैं हम आंतर स्वकारिता, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो इनर जो मैपिंग होती है वो क्या होती है, एक ऑटोमॉर्फिज्म। तो इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन में आपको। अब नेक्स्ट थ्योरम है मेरी ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, मतलब आपको जितने भी हमारे ग्रुप जी के जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म है उनको ग्रुप बताना है। ठीक है, तो थ्योरम किस तरह से आएगी, किसी समूह जी के सभी स्वकारिता का समुच्चय, मतलब जितनी भी उसकी स्वकारिता, मतलब एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी, जितनी भी बनेंगी उनका सेट। मैप, चूंकि मैपिंग का सेट हो गया, ये जी क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म का सेट, और ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, एक मैपिंग ही है। क्लियर? तो जी क्या है, मैपिंग का सेट हुआ, तो इसमें ऑपरेशन क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी समूह जी के सभी स्वकारिता का समुच्चय प्रतिचित्रण के संयोजन के सापेक्ष क्या है, ग्रुप है, ये हम शो करेंगे। देखिए द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी, जी क्या है, द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म उनका सेट है। तो ये ग्रुप बनाएगा फ्रॉम्स अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग क्यों लिया है, मैं क्लियर कर रही हूँ। ऑटोमॉर्फिज्म इज अ मैपिंग, स्पेशल टाइप ऑफ मैपिंग। ठीक है, आपकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी एक मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म भी मैपिंग है, आइसोमॉर्फिज्म भी मैपिंग है, ये सब मैपिंग है, ये सब प्रतिचित्रण है। तो इनके जो ऑपरेशन होगा क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग ही होगा। तो अब यहाँ पर हमें बताना है इसको ग्रुप। तो ग्रुप के लिए आपको पता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेंगे आपका सेट ऑफ, आपको ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप को हम डिनोट करेंगे ऑटो, और यहाँ पर मॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी, मतलब यह है सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ सेट जी। क्लियर? तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर मैंने जी जो लिया है, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी लिया है, मीन्स जी के सभी स्वकारिता का समुच्चय। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी मीन्स उन सभी मैपिंग का सेट जो मैपिंग कहाँ है, जी से जी पर, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म इज ए मैपिंग फ्रॉम जी से जी क्या होती है, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, एककी एंड आच्छादक। वे सभी मैपिंग जो जी से जी पर क्या है, एककी और आच्छादक हैं। क्लियर? तो वो सब किस में आएंगी, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में आएंगी, जी के सेट में आएंगे। इसको मुझे ग्रुप बताना है। तो ग्रुप बताने के लिए हमें मालूम है, हम बताएंगे क्लोजर, एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो यहाँ एसोसिएटिव आइडेंटिटी तो आराम से, मतलब हम लिख देंगे इसको लाइन में, इसको हमें प्रूफ करना है वो पड़ेगा क्लोजर एंड इनवर्स पर हम फोकस करेंगे मैम। तो क्लोजर में देखिए, मेरे को बताना है, कोई भी मैपिंग लूंगी उसको मुझे बताना है, वो भी 2 मैपिंग लूंगी, उनमें मैपिंग कंपोजिशन करूंगी, मतलब उनको मैं वो करूंगी, उनमें प्रतिचित्रणों का संयोजन करूंगी। तो एफ और जी 2 मैपिंग, तो एफ जी एक नई मैपिंग आएगी, उसको मेरे को बताना होगा क्लोजर प्रॉपर्टी कि वह भी इसमें किसमें ऑटोमॉर्फिज्म जी है, मतलब वह भी 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म है। क्योंकि तो यहाँ पर हमें 1 1 ऑन टू तो दे रखा है। क्लियर? तो मेन चीज रहेगी यहाँ पर हमें उसको बताना है। तो यहाँ पर जो मैपिंग है एफ जी से जी पर 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि ये क्या है, स्वकारिता का समुच्चय। स्वकारिता में मैंने आपको बताया था, स्वकारिता मतलब
तुल्यकारिता जैसा है, बस जी से जी पर है। तो इसमें 1 1 ऑनटू एंड होमोमॉर्फिज्म, एक की आच्छादक और समाकारिता, ये मैपिंग एफ दे रखी है। तो हम एफ और जी दो मैपिंग लेंगे तो उन पर कंपोजिशन बताएंगे, तो उसको भी हम 1 1 ऑनटू एंड होमोमॉर्फिज्म बताएंगे। देखिए दो मैपिंग यदि हम लेते हैं, यदि एक मैपिंग 1 1 ऑनटू दूसरी भी 1 1 ऑनटू है, तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 ऑनटू होती है, वी नो डैट। तो ये तो हो गया 1 1 ऑनटू, तो क्लियर हो गया। तो केवल हम यहाँ पर एफ जी को होमोमॉर्फिज्म बताना रहेगा। तो मेरी एफ जी 1 1 ऑनटू एंड होमोमॉर्फिज्म हो गई, एक की आच्छादक और समाकारिता हो गई। तो एफ जी किस में बिलोंग्स हो जाएगी? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में बिलोंग्स हो जाएगी। तो ये क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको मैं माइंड में सेट करने बता रही हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी लिखेंगे हम G1। G1 मीन्स संवरक क्लोजर। तो संवरक में देखिए यहाँ पर हम लेंगे हम मैपिंग दो, माना कि T1 या F1 लिखा है यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर मैं T से ही डिफाइन कर देती हूँ, तो ऑटोमॉर्फिज्म का जो सिंबल है वो आपको T क्लियर दिखेगा। तो T1 एंड T2 दो मैंने मैपिंग ली, किस में? बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G में। तो विच इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि T1 इज 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। इसी तरह से T2 भी क्या है? 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, कि बाय डेफिनेशन ऑफ ऑटो, समाकारिता की परिभाषा से आप लिख सकते हैं, जहाँ T1 और T2 स्वकारिता है, वेयर T1 T2 आर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म मीन्स 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। ये हो गया आपको ये गिवन। देन वी हैव टू शो, तो हमें दिखाना है T1 T2 इन दोनों मैट्रिक्स, इन दोनों मैपिंग का जो कंपोजिशन है इसको बिलोंग्स टू ऑटो हमें शो करना है। ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ये मुझे शो करना है, ये हमें दिखाना है। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि यदि T1 एंड T2 दो मैपिंग यदि हमारी, इसको मेरे को ऑटोमॉर्फिज्म बताना है, तो मेरे को इसको 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म बताना होगा। ध्यान दीजिए। ठीक है, तो T1 T2 चूंकि 1 1 एंड ऑन टू यदि होती है, दो मैपिंग क्या है? 1 1 और ऑन टू होती है, एक की और आच्छादक होती है, तो उनका कंपोजिशन मतलब T1 T2 इज आल्सो 1 1 एंड ऑन टू होता है। वी नो डैट, ये तो हो गया आपका एक पार्ट। तो 1 1 ऑन टू तो मैंने दिखा दिया, क्लियर। अब क्या रह गया? अब मुझे केवल दिखाना है इसको T1 T2 को होमोमॉर्फिज्म, क्लियर। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए मैं लेके चलूंगी यहाँ पर T1 T2, एक डिफाइन करूंगी T1 T2 X। तो मुझे दिखाना क्या रहेगा? मुझे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा T1 T2 XY लेके चलूंगी मैं, क्योंकि ये पूरी एक मैपिंग है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये मैपिंग को T1 X T1 T2 Y नहीं लिखना है, T1 T2 पूरे कंबाइंड, दिस इज एक पूरी टोटल एक मैपिंग है। तो मुझे दिखाना रहेगा यहाँ T1 T2 X एंड T1 T2 Y, ये पूरी एक मैपिंग को माने, तो ये मुझे दिखाना है, क्लियर। तो मैं मैपिंग की डेफिनेशन से, तो मैपिंग की डेफिनेशन से T1 T2 X इसको हम लिख सकते हैं T1 T2 बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन। अपने कंपोजिशन को अगर देखा होगा, तो जैसे F एंड G X होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं F ऑफ GX करते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर कंपोजिशन, तो मैंने यहाँ लगाया ब्रैकेट। अब T2 मैपिंग की डेफिनेशंस को लगाया, तो T2 इज अ होमोमॉर्फिज्म गिवन। ठीक है, तो T1 इसको मैं लिख सकती हूँ T2X एंड T2Y। रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर रीजन? T2 इज अ होमोमॉर्फिज्म, T2 एक समाकारिता है। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे, क्योंकि अब ये एक एलिमेंट्स बन गया और ये दूसरा एक एलिमेंट, तो अब T1 भी आपकी क्या है? होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, तो ये एक एलिमेंट्स और ये एक दूसरा एलिमेंट्स पर, इस पर ऑपरेट करिए T1 को, तो ये हो जाएगा T1 T2X एंड T1 T2Y, क्लियर। यहाँ पर रीजन लिखेंगे क्योंकि T1 भी क्या है? होमोमॉर्फिज्म, T1 भी समाकारिता है। तो ये जो मुझे प्रूव करना था, इसको अब यहाँ पर ब्रैकेट है, इसको इधर लगा देंगे हम, ठीक है, क्योंकि मैपिंग में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। तो यहाँ हमने बताया T1 T2 XY बराबर, मैंने प्रूव कर दिया T1 T2 X एंड T1 T2 Y। तो विच इम्प्लाइज T1 T2 इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो इस तरह से हमने देखा कि T1 T2 1 1 भी हो गई, ऑन टू भी हो गई, होमोमॉर्फिज्म भी हो गई। तो T1 T2 बिलोंग्स टू ऑटो ऑफ जी के ऑटोमॉर्फिज्म के सेट में बिलोंग्स हो जाएगा। तो T1 T2 मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। प्रतिचित्रण के संयोजन के सापेक्ष संवरक नियम लागू है। ये लाइन जरूर लिखेंगे आप। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी इसमें एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में हम लिख सकते हैं कि द मैपिंग ऑफ कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। तो जो प्रतिचित्रणों का जो संयोजन होता है वह साहचर्य होता है, और यहाँ पर जो आपका जो सेट है
ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज द सेट ऑफ ऑल, मैपिंग ही है, तो ये भी क्या होगा, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, चूंकि प्रतिचित्रणों का संयोजन साहचर्य होता है और ऑटोमॉर्फिज्म जी भी प्रतिचित्रणों का सेट है। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म जी क्या था, द सेट समुच्चय ऑफ सहकारिता। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ऑटोमॉर्फिज्म जी में भी साहचर्य नियम होगा। इंग्लिश वाले देख लें, वी नो दैट द composition of mapping is associative and automorphism G is a set of all mapping, therefore associative property hold in automorphism of G। अब तो एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी में भी हम इसी तरह से लिखेंगे, वी नो डेट I बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, क्योंकि I जो मैपिंग है, आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है, सहकारिता ऑटोमॉर्फिज्म होता है, इसलिए I बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म। इस प्रकार होगा कि IF कोई भी मैपिंग का उसको मैं कंपोजिशन करूंगी तो मुझे वापस एफ ही मिलेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी मैपिंग एग्जिस्ट इन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, तो इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। केवल लिख देंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि मैपिंग आई मीन्स आइडेंटिटी मैपिंग, तत्समक प्रतिचित्रण एक स्वकारिता होता है। ठीक है, उसमें 1-1 भी होता है, वो ऑन-टू भी होता है और होमोमॉर्फिज्म भी होता है, इसलिए आई बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म जी मीन्स आइडेंटिटी एग्जाम्स होल्ड होगा। ठीक है, अगर आपको आई को स्वकारिता दिखाना है, अगर बाय द वे अगर क्वेश्चन आता है कि मैपिंग आइडेंटिटी इज स्वकारिता स्वकारिता है, तो कैसे शो करेंगे, देखिए आई एक्स मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग आपको पता होगा आई एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 1-1 बता देंगे हम इसको, आई एक्स इक्वल टू आई वाई, यहाँ बताने की जरूरत नहीं, पर अलग से कोई प्रॉब्लम आता है तो देखो कैसे शो करेंगे, आई इज 1-1, तो मैपिंग की डेफिनेशन से हो गया आई एक्स इक्वल टू आई, ये हो गया आपके इमेज लेके चले थे, एलिमेंट्स बता दिया। ऑन टू को हम लिख लेंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आई एक्स इक्वल टू एक्स, तो ऑन टू हो गया क्योंकि उसकी इमेज वही है, तो ऑन टू हो गया। एंड होमोमॉर्फिज्म के लिए हम आई एक्स वाई लेके चलेंगे, एक्स वाई, तो मैपिंग की डेफिनेशन से हो जाएगा एक्स वाई, एक्स किसके इक्वल है, आई एक्स, और वाई किसके इक्वल है, आई वाई, तो हो गया ये होमोमॉर्फिज्म। तो आइडेंटिटी मैपिंग इज अ क्या हुआ, ऑटोमॉर्फिज्म, स्वकारिता है, 1-1 होती है, ऑन टू और तुल्यकारिता, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, अगर आप प्रूफ करना दिखाएं तो ये भी दिखा सकते हैं। अब हम लास्ट पर जाएंगे इनवर्स, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। इनवर्स के लिए हम बताएंगे कि अब इनवर्स में हम लेके चलेंगे T बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, मतलब T एक ऑटोमॉर्फिज्म G का एक आर्बिट्रेरी मैपिंग है। क्या लिया मैंने कि इसका एक आर्बिट्रेरी मैपिंग ली, कोई भी एक स्वैच्छिक मैपिंग है, तो इसका मतलब T G से G पर क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म मीन्स, फिर से आप बार बार उसको माइंड में लेंगे, 1-1 ऑन टू एन होमो, ये हमको गिवन। ठीक है, हमें शो करना है कि टी इनवर्स भी क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये हमें शो करना है, परंतु यदि टी कोई मैपिंग यदि 1-1 ऑन टू होती है तो हम जानते हैं कि उसका टी इनवर्स भी 1-1 ऑन टू होता है। मुझे इसको ऑटो दिखाना है, तो मुझे तो 1-1 ऑन टू एंड क्या बताना है, होमो भी दिखाना है, मुझे एक की अच्छा दो समाकारिता भी दिखाना है, पर ये तो आपको वी नो डेट, दो चीज तो हमें मिल गई, अब ये क्या रहेगी, केवल समाकारिता। तो मैं टी इनवर्स लेके चलूंगी, यहाँ पर टी इनवर्स को मैं होमोमॉर्फिज्म भी बताऊंगी। ठीक है, टी यदि कोई भी मैपिंग यदि 1-1 ऑन टू है तो उसका इनवर्स भी मैपिंग भी 1-1 ऑन टू होती है, वी नो डेट। तो ये तो हो गया हमारे पास में, अब हमें केवल इसको होमो बताना है, तो मैं लेके चलूंगी यहाँ पर टी इनवर्स एक्स वाई, क्या लेके चलेंगे हम, टी इनवर्स एक्स वाई। दिखाना क्या रहेगा हमें, तो उसको लिख लीजिए, हमें दिखाना रहेगा यहाँ पर टी इनवर्स एक्स एंड टी इनवर्स वाई, ये मुझे दिखाना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यदि एलिमेंट्स टी इनवर्स एक्स वाई को मेरे को होमोमॉर्फिज्म बताना है, तो उसके पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर कि टी इनवर्स एक्स की इमेज मैंने मानी एक्स डैश, और टी इनवर्स वाई की टी इनवर्स इमेज मैंने मानी वाई डैश। ये चीज हम भूल जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि टी इनवर्स बराबर एक्स डैश मानेंगे और टी इनवर्स वाई बराबर वाई डैश। को हाईलाइट करिए, हमेशा इस पॉइंट्स को भूल जाते हैं, करना क्या है वहाँ फिर हमें ध्यान नहीं रहता। तो टी इनवर्स, अब मैं यहाँ रख लूंगी एक्स की वैल्यू, क्योंकि मुझे टी इनवर्स एक्स टी इनवर्स वाई नहीं लिख सकती, मुझे शो करना है, होमोमॉर्फिज्म बताना है, मुझे कुछ नहीं दिया। तो टी इनवर्स एक्स की इमेज एक्स डैश और वाई की इमेज क्या है, टी इनवर्स वाई डैश। तो मैं एक्स को रिप्लेस कर दूंगी किससे, एक्स टी इनवर्स को मैं रिप्लेस कर दूंगी यहाँ पर टी एक्स डैश। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर टी इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स डैश, तो टी एक्स डैश किसके इक्वल हो जाएगा,
टी एक्स डैश इक्वल टू एक्स, देखिए यहाँ से टी को इधर इनवर्स को इधर ले जाइए तो टी ऑफ एक्स डैश बराबर एक्स। इसी तरह से यहाँ क्या मिलेगा, टी इनवर्स वाई इक्वल टू वाई डैश, मतलब यहाँ से मिलेगा हमें टी ऑफ वाई डैश बराबर वाई। ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए। तो x की वैल्यू क्या आई मेरी, टी ऑफ एक्स डैश, y की वैल्यू क्या है, टी ऑफ वाई डैश। इसी x y की वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगी, तो यहाँ रखूंगी मैं टी ऑफ एक्स डैश और यहाँ रखूंगी टी ऑफ वाई डैश। क्लियर, और ये यहाँ रख दी इनकी वैल्यू। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यहाँ पर ये थ्योरम लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है, ये चीज़ हम भूल जाते हैं। तो x की इनवर्स इमेज मैंने एक्स डैश ली, तो यहाँ से ही हम चेंज कर दें, मतलब टी एक्स डैश बराबर एक्स, क्लियर, एंड टी ऑफ वाई डैश इक्वल टू वाई। तो यहाँ जो एक्स वाई है इनकी यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे हम। अब यहाँ पर चूंकि टी इनवर्स को मैं ऐसे सीधे ऑपरेट नहीं कर सकती यहाँ पर, क्योंकि मुझे होमोमॉर्फिज्म नहीं दिया है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ ऐसा नहीं करना कि टी इनवर्स टी और टी इनवर्स ये तो प्रूफ करना है मुझे। तो यहाँ मैं टी मुझे दे रखा है होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ टी की होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगी। तो टी इनवर्स इसको लिख सकती हूँ मैं टी ऑफ एक्स डैश वाई डैश। यहाँ रीजन लिखेंगे टी इज अ होमोमॉर्फिज्म, टी समाकारिता है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए आप इस थ्योरम में। अब यहाँ टी इनवर्स टी, वी नो दैट टी इनवर्स टी इक्वल टू, मुझे मालूम है ये आई होता है, तो इसको मैं लिखूंगी आई ऑफ एक्स डैश वाई डैश। एंड आई आइडेंटिटी मैपिंग में बताई कि आइडेंटिटी का मतलब होता है जो एलिमेंट्स लिया उसकी इमेज वही होती है, तो ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश। अब एक्स डैश किसके इक्वल है, टी इनवर्स एक्स, वाई डैश किसके इक्वल है, टी इनवर्स वाई। तो ऐसे आपका टी इनवर्स एक्स वाई बराबर ये प्रूफ हुआ। ठीक है, इसको मैं फिर से समझा देती हूँ। हम लेके चलेंगे यहाँ टी इनवर्स एक्स वाई, उसके पहले हम लेके चलेंगे यहाँ पर टी इनवर्स एक्स बराबर हम मानेंगे एक्स डैश एंड टी इनवर्स वाई बराबर मानेंगे हम वाई डैश। तो यहाँ से टी इनवर्स को यदि मैं इधर ले जाती हूँ तो यहाँ टी से दोनों साइड में ऑपरेट करूंगी, तो यहाँ टी इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स और इधर आ जाएगा टी एक्स डैश, मतलब एक्स डैश की टी इमेज एक्स के इक्वल एंड वाई बराबर हो जाएगा टी ऑफ वाई डैश। बस ये ध्यान में आपको रखना है। अब मैंने यहाँ पर मैपिंग में एक्स की वैल्यू क्या है उसको पुटअप कर देंगे, टी इनवर्स यहाँ आ जाएगा टी एक्स डैश और यहाँ आ जाएगा टी ऑफ वाई डैश। एक्स की वैल्यू रखिए और वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल के। अब यहाँ पर टी इनवर्स टी मैपिंग मेरी होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, टी स्वकारिता दे रखा है, मैं टी बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ले चुकी हूँ, तो इसको मैं लिखूंगी टी ऑफ एक्स डैश वाई डैश। क्लियर, और ये हो जाएगा आपका टी इनवर्स टी। टी इनवर्स टी मीन्स एक्स डैश वाई डैश और टी इनवर्स टी क्या होता है आई, तो ये हो जाएगा आई ऑफ एक्स डैश वाई डैश। क्लियर, मीन्स आई मैपिंग है तो ये हो जाएगी एक्स डैश वाई डैश एंड एक्स डैश किसके इक्वल है, टी इनवर्स एक्स, वाई डैश किसके इक्वल है, वाई डैश है आपका टी इनवर्स वाई। तो टी इनवर्स मैपिंग आपकी हो गई होमोमॉर्फिज्म। तो इस तरह से हमने देखा, तो टी इनवर्स बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म। टी इनवर्स किस में बिलोंग्स हो जाएगा, टी इनवर्स बिलोंग्स टू हो गया आपका ऑटोमॉर्फिज्म। टी इनवर्स भी क्या हो गया आपका, टी इनवर्स हो गया आपका 1 1 ऑन टू एन होमोमॉर्फिज्म, तो टी इनवर्स बिलोंग्स टू